नशे से तौबा। नैनीताल में छुट्टियां मनाने आए युवक ने लिया नशा छोड़ने का संकल्प। रिपोर्ट। नारी जागरण विकास संस्था की अध्यक्ष लज्जा यादव 6 जून को नैनीताल छुट्टियां मनाने पहुंची थीं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने वहां भी नशा मुक्त भारत अभियान को जारी रखा। नैनीताल के एक रिसोर्ट में उन्होंने देखा कि एक 24 वर्षीय युवक जो अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, नशे की हालत में हंगामा कर रहा था और अपने साथियों से झगड़ा कर रहा था। स्थिति को समझते हुए लज्जा यादव ने हस्तक्षेप किया और धैर्यपूर्वक उस युवक से बात की। उनके समझाने और संवेदनशील शब्दों ने उस युवक पर गहरा प्रभाव डाला। उसने तुरंत ही नशा छोड़ने का संकल्प लिया और कहा, मैं आज के बाद किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, न ही कभी नशे को हाथ लगाऊंगा। अब मैं अपने जीवन की रक्षा स्वयं करूंगा और अपने परिवार को सुख दूंगा। इस प्रेरणादायक घटना से यह साबित होता है कि यदि सही समय पर कोई सही मार्गदर्शन दे तो युवा पीढ़ी अपनी गलतियों से लौट सकती है। अब सुनते हैं उस लड़के से एक बातचीत। 2025 को हम लोग अल्मोड़ा नैनीताल आए हुए थे। वहीं पर पास में रिसोर्ट में जहां हम रुके थे, वहीं पर एक लड़का अमन यादव जो कि शराब पिए हुए था और अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहा था। झगड़ा करने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो मुझे लगा ज़रूर कोई शराब या नशे का चक्कर है। उसी समय मैंने उनका कमरा रूम खुलवाया और मैंने उनसे बात की। वह लड़का बार बार निकल के रूम से बाहर निकल रहा था और सड़क पर जा रहा था। जब वह अपने रूम में आया तो मैंने उसको रूम खुलवाया और बात की कि क्या बात है। तो उसने मुझे बताया, उसके यार दोस्तों ने बताया कि भाई इसने शराब पी हुई है और ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। हम घूमने के मूड से आए हुए थे, मगर ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। तो उस बच्चे ने मेरी बात बहुत देर तक सुनी और बहुत देर तक समझी और उसने संकल्प लिया, उसने कसम खाई कि मैं आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूँगा, ना ही किसी को परेशान करूँगा, अपने माता पिता का एक सहारा बन कर दिखाऊँगा। और उस बच्चे ने मेरा नंबर लिया कि मुझे आंटी जी बार बार काउंसलिंग देती रहना ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। अब तुम तो अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अमन यादव। अमन यादव। क्यों तुम शराब पीते हो? दोस्तों के साथ पी लेते हैं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आंटी जी ने एक बात समझाई थी इसके। तो अब तुमने जब अगर हमने तुम्हें बताया कि शराब पीने से क्या क्या होता है, कुछ समझ में आया तुम्हारी? आंटी जी आपकी बात समझ में आई थी, लेकिन आंदा अब शराब पीनी नहीं है। आपकी जो बात लगी वो बढ़िया थी बात, लेकिन अब क्या काम करते हो तुम? मैं तो आंटी जी मेडिकल जॉब करता हूँ, एक्सपीरियंस 5 ईयर का लमसम। लेकिन आपने ये जो बात समझाई थी, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो या नहीं? नहीं आंटी जी, मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में बर्बाद करता हूँ। लेकिन आंटी जी आपने कोई बात बताई थी, लेकिन जो बात आपने बताई थी उस बात से मुझे कुछ ज्ञान है, कुछ मिला है या कोई भी बात है। लेकिन आपने ये जो बात कही है, लेकिन आपका इसी बात पे मैं समाधान करता हूँ। लेकिन आपने ये जो ज्ञान दिया मुझे इस बात की ये ज्ञान देखो, इसको पीने से किसका नुकसान हो रहा है? मेरा तो नहीं हो रहा आंटी। इसके पीने से मेरा नुकसान है, मेरे घर वालों को नुकसान है। लेकिन आंटी जी ने मुझे समझाया था, लेकिन मुझे ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं करना है। और ऐसी बात है, मेरा नाम अमन यादव है, आंटी जी भी यादव ही हैं फिलहाल। लेकिन इनने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैं किसी को गलत सोचता हूँ। लेकिन आंटी जी ने बहुत कुछ मेरे साथ करा था। नहीं, अभी जो तुम उधम मचा रहे थे, अब मचाओगे या सो जाओगे चुपचाप? नहीं आंटी जी, आप उधम बचाएंगे नहीं। आपस में आए थे, आपकी बात समझ के हम तो आराम से लेट जाएंगे। लेकिन बच्चे आपने जो बात